मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज आपको सीधे ले चलेंगे रेवासन ग्राम पंचायत में, जहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि प्रीतम जी से हमने बातचीत की। मैं प्रीतम सिंह, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत रेवासन, बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। काम गांव में तो हमने बहुत से कराए हैं। सड़कें बनवाई थी, रास्ते जो हैं लॉकिंग टाइल के भी, कंक्रीट के भी। इसके अलावा ये तो बेसिक काम है। वैसे इसके अलावा जो काम हमने जैसे एजुकेशन में भी, स्वास्थ्य पर काम किया, आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट है वहाँ भी हमने काम किया। स्कूल है हमारा, पहले मिडिल स्कूल था, बहुत समय पहले से ही मिडिल स्कूल था। हमारे अपने कार्यकाल में सरकार का भी हमें सहयोग मिला, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल किया गया उसको, और उसके बाद उसका सौंदर्यकरण का काम किया गया। पहले स्कूल बिल्कुल ऐसे जैसे खंडर हालात में था। अब आप खुद भी अगर उस मुआयना करें स्कूल का, तो बहुत बेहतरीन कंडीशन में है स्कूल हमारा। पर्याप्त स्टाफ है, अच्छा है स्कूल, मतलब ग्रीनरी वगैरह जो भी है जो स्कूल में सुविधाएं होनी चाहिए वो टोटल हैं। सोलर सिस्टम भी हमने लगवाया हुआ है उसमें, ताकि बच्चों को लाइट की, स्टाफ को कोई परेशानी ना हो। 24 आवर्स लाइट का प्रावधान है। ग्रीनरी वगैरह है, पेड़ पौधे, बीच में स्कूल में ये पाथवेज वगैरह सारा सिस्टम हमने उसमें करा रखा है। ऐसे ही हमने हमारे जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ एक, पहले एक अलग से एक छोटी सी बिल्डिंग थी, अलग से चलता था। फिर उसकी हमने बिल्डिंग बनवाई अलग से, उसमें उसको शिफ्ट किया गया। उनको भी फर्नीचर वगैरह है, ये जो सुविधाएं हैं, उनकी बेसिक सुविधाएं हैं वो पंचायत द्वारा उनको प्रोवाइड की गई थी। ऐसे ही आंगनवाड़ी हमारे गांव में 3 हैं यहाँ पे, जिनकी 2 आंगनवाड़ी की बिल्डिंग है, एक की है नहीं। उसके लिए भी हमने लिखा हुआ है, क्योंकि ये बिल्डिंग का जो पैसा है आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट है वही उपलब्ध कराता है। पंचायत का काम केवल उनको ज़मीन देना होता है, तो हमने ज़मीन उनको अवेलेबल करा रखी है। बाकी बिल्डिंग तो वही डिपार्टमेंट ही बनाएगा। फ़िलहाल जो आंगनवाड़ी जिसकी बिल्डिंग नहीं है वो दूसरी आंगनवाड़ी के साथ जैसे को सिस्टम में चल रही है, तो उनके लिए भी हमने यहाँ, पहले उनके पास इवन दैट टॉयलेट भी वहाँ नहीं था। फिर हमने, हमारी पंचायत ने उनको बाउंड्री करवा के उनको टॉयलेट बनवाए, पानी की सुविधा कराई गई। दोनों आंगनवाड़ियों में ये सिस्टम किया, जबकि आंगनवाड़ियों में मोस्टली लेडी डिपार्टमेंट कार्यरत है वहाँ पे, और उनके लिए एक टॉयलेट तो जो है एक मस्ट है। मस्ट तो उनके लिए क्या, सभी के लिए टॉयलेट मस्ट है, लेकिन वहाँ अब वो बेचारे जाए कहाँ आंगनवाड़ी से निकल के, तो वो दूसरे के घरों में वो लेडी जो डिपार्टमेंट है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, वहाँ जाया करते थे टॉयलेट वगैरह के लिए। तो हमने उनकी ये महसूस की, उन्होंने कहा भी था हमसे कि ये समस्या है। हम गए भी, हर एक डिपार्टमेंट के पास गए, कोई किसी को कोई समस्या तो नहीं है। जो हमारे लेवल का जो काम था, पंचायत लेवल का काम, हमने बखूबी किया। उसके बाद हमने अपने यहाँ, हमारे पास एक वेटनरी हॉस्पिटल भी नहीं थी, जर्जर हालात में थी। पंचायत द्वारा वेटनरी हॉस्पिटल बनाई गई अपने फंड से। एससी चौपाल भी बहुत जर्जर हालात कंडीशन में थी, वो एससी चौपाल भी हमें बहुत अच्छी, मतलब एक 2 मंजिल की एससी चौपाल बनाई है। ऐसा जो है सारा वो सरकार ने खैर प्रोवाइड किया हमें, लेकिन पंचायत ने अपने फंड से उस एससी चौपाल को भी बनाया गया है। तो ये काम, बाकी रोड सड़क के मैंने आपको पहले ही बता दें, रोड सड़क तो एक अमूमन ऐसी चीज़ है जी, ये सभी बनाते हैं, खैर सरपंच तो हमसे ही ना, लेकिन हमने कुछ इसके अलावा कुछ लीक से हटके भी जो काम किए थे। शमशान घाट भी हमने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, पहले नहीं था। कब्रिस्तान में भी हमने काम किया। एक कब्रिस्तान में नमाज पे करने के लिए हमने एक 80x60 का चौतरा बनाया, बाकायदा उसमें हम पत्थर लगाया, मार्बल स्टोन लगा के। अभी भी है यहाँ पे हमारे कंकरवाली कब्रिस्तान है, आपका कभी मौका लगे तो आप देखना, बहुत अच्छा वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वहाँ नमाज पे करने के लिए। तो हर फील्ड में अभी कब्रिस्तानों के भर्त भी है, 3 कब्रिस्तान है हमारे पास, तीनों के हमने भर्त, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर लेवल है जो बहुत ऊपर है। तो जब भी किसी को डेथ वगैरह हो जाए, उस घर खोदते हैं तो हम पानी जल्दी निकल जाता है, वहाँ बड़ी परेशानी थी। तो उनका हमने मिट्टी से भर्त कराया 2-3 फुट, ताकि अब बहुत अच्छी कंडीशन में है। कभी साफ़ सफाई भी कराई गई है उनकी, है मिट्टी भर्त कराया गया। अब उसकी और भी काम हो रहा है, उसमें बाउंड्री भी कराई जाएगी अलग से स्पेशल। हमने एक दूसरे डिपार्टमेंट से एक टाई अप किया है, HSIIDC से,
तो वो उनको भी हमने कुछ काम दिए हैं, तो उनमें भी 20 दिन में या महीने के अंतराल में शायद काम स्टार्ट कर दें वहाँ तो थोड़ा सा। चुनौतियाँ यहाँ बहुत सी थी जी, चुनौतियाँ तो खैर होती हैं, और चुनौतियाँ से ही आदमी सीखता भी है और उसको प्रेरणा भी मिलती है। परेशानी तो हमें यहाँ काफ़ी आई, लेकिन लोगों ने हमें वैसे कोऑपरेट भी किया काफ़ी अच्छा। अब भी अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम के लिए गांव वाले। तो किसी प्रतिनिधि के लिए तो ये सबसे बड़ा एक इनाम होता है अगर उसके कामों की प्रशंसा की जाए। ये तो नेगेटिव पॉजिटिव 2-4-5% तो होते ही हैं ऐसे भी, तो आलोचना करने वाले। तो ये तो एक लोकतंत्र में एक सिस्टम है जी, आलोचना वाले भी होते हैं और प्रशंसा करने वाले भी होते हैं। सही बात। तो ये तो चलता ही रहता है, और आलोचनाओं से ही आदमी कुछ सीखता भी है। हाँ, मैं ग्राम पंचायत की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि एक संदेश है जो मेरा, जैसे अब तो हमारा तो खैर 10 ईयर जो है पीरियड ख़त्म होने वाला है, मे बी जनवरी फरवरी लास्ट हो शायद, तो उसके बाद दूसरी कोई कमान आई किसी को। तो ये है कि गांव की भलाई के लिए ही काम किए जाएं, पब्लिक के जो भलाई के काम हैं उन पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाए और काम ईमानदारी से किया जाए, और जो सरकारी जो बजट आता फंड आता उसका सदुपयोग किया जाए। जो भी सीमित साधन है उसका जो सदुपयोग करे वही अक्लमंद है। बिल्कुल। हाँ, जनता के लिए संदेश ये है सर कि जो भी पंचायत प्रतिनिधि बनते हैं, पंचायत है, गांव में पंचायत ही होती है, सबसे छोटी जो इकाई है वो पंचायत होती है। तो अगर अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जनता को पंचायत का सहयोग करना चाहिए। अगर पंचायत कहीं मान लो गलत भी कर रही है तो उसकी आलोचना भी करो, उसे रोको भी, ऐसी बात नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि शायद हम कुछ जो मान लो कार्य कर रहे हैं कि शायद उसको पता ना हो, अनजाने में भी कई बार कोई गलती होती है। तो अगर दूसरे आदमी को ये दिखाई दे रही है कि ये चीज़ इस तरह नहीं, ऐसे भी हो जानी चाहिए, तो वेलकम है उन लोगों का। अगर सुझाव देते हैं तो अच्छी बात है। तो यही मेरा संदेश है कि वो कोऑपरेट करें और अपने अच्छे जो सुझाव हैं वो दें। हम तो बीच बीच में जैसे ग्राम सभा वगैरह भी करते रहते हैं, सभी करती हैं खैर पंचायत, हमसे क्या। लेकिन अब से पहले, हमारे से पहले पीरियड में शायद हमने कभी देखा नहीं था ग्राम सभा होती थी या नहीं थी। मेरे शायद नॉलेज में तो ऐसे नहीं होती होंगी, लेकिन हमने तो यहाँ बाकायदा ग्राम सभाएँ की हैं। हम सबको कहा भी है, किसी की कोई समस्याएं हैं वार्ड से या गांव लेवल किसी को दिखाई दी हो जो हमारी नज़र में नहीं आ रही हो तो बताएं। अब ये ग्राम सभा इसीलिए तो होती है, तो वो अपनी जो कमियां हैं या हमारी कमियां हैं या गांव में और कोई कमियां हैं तो वो बताएं, हम उस पर ध्यान देंगे। अगर हमारे बस की ना तो हम सरकार को लिखेंगे, सरकार से फरियाद करेंगे कि भाई ये हमारे, अब जैसे हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा वो कमी है यहाँ पे, क्योंकि जो ज़मीनी लेवल का पानी वो पीने योग्य नहीं, खारा पानी है यहाँ। तो अब तो ये पानी वाला ये डिपार्टमेंट ही सीएम साहब के पास है, तो सीएम साहब भी इसमें प्रयासरत हैं। मतलब काफ़ी तेज़ गति से शायद काम हो रहा है। हमारे गांव में भी सर्वे हो चुका, वो जा भी चुका है। 62 फुट की लाइन यहाँ पे मंजूर है पानी की पीने की। और हमसे जो बताया गया है सरकार के तरफ से, जो भी डिपार्टमेंट है हमारा एक्चुअली रेनीवाल में आता है, सिविल में नहीं है। तो रेनीवाल वालों ने हमें बताया कि आपको जो है बादली से जो एक लाइन आ रही है, भी जो हमारे जय साहब हैं जग परवेश जी रेनीवाल से, उन्होंने अपना ये जो एस्टीमेट वगैरह बना के चंडीगढ़ को भेज दिए हैं। तो हो सकता है महीना में 2 महीना में, थोड़ा समय तो लगता है सरकारी कामों में, पर मुझे उम्मीद है कि सरकार इस काम को जो पानी वाली समस्या उसको करा देगी हमारे को पूरा। सर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। आज इन तमाम बातों में इतना ही। दीजिए रमज़ान को इजाज़त। नमस्कार।